हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें कि एक भी नंबर ना कटे। आखिर टॉपर्स किन नियमों का पालन करते हैं जिनके कारण उनका एक भी नंबर नहीं कटता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले टॉपर्स क्या करते हैं, सही फॉर्मेट का पालन करते हैं। सही फॉर्मेट क्या हुआ, जैसे कि लाइन वाइज, एक लाइन से पेज नहीं भरना है, टॉपिक वाइज लिखना है। उसके बाद टॉपर्स क्या करते हैं फ्रेंड कि शीर्षक को ध्यान से पढ़े। टॉपर्स पहले दिया हुआ जो भी है उनको ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर, जैसे कि कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि और वो और कुछ पढ़ लेते हैं और उसी पे लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फ्रेंड और टॉपर्स क्या करते हैं कि पॉइंट बनाकर पहले सोचते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि रूपरेखा, सबसे पहले आप रूपरेखा देके पॉइंट सबसे पहले ये सोच लीजिए कि ये पॉइंट बना के इस टॉपिक पे हमको लिखना है। उसके बाद थोड़ा देर सोचने के बाद उसको स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड साफ़ सुथरा लिखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जगह जगह कट कुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। साफ़ सुथरी लैंग्वेज में और वर्तनी पे ध्यान देना है फ्रेंड। और जब भी आप लिखें तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करके हेडलाइन देके ऐसे लिखे तो भरोसा रखिए फ्रेंड कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, अगर आप इस सब टॉपिक को ध्यान से समझ लिए होंगे तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पे हम लोग निबंध कैसे लिखें अपने बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको रूपरेखा में जिन जिन टॉपिकों को आपको नीचे लिखना है उनको लिख लेना है फ्रेंड। इससे क्या होगा कि आप बार बार थोड़ा देर के लिए सोच में नहीं पड़ जाएंगे, इससे आपको लिखने में सहूलियत होगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले रूपरेखा में हमने प्रस्तावना दिया है, तो प्रस्तावना एक नंबर देके और ब्लैक पेन से और यहाँ लिख लेना है। उसके बाद फ्रेंड प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, जो भी आपका जैसे जनसंख्या वृद्धि टॉपिक है आपका, तो इस टॉपिक का पूरा संक्षिप्त परिचय प्रस्तावना में लिखना होता है। तो चलिए फ्रेंड, वर्तमान इसमें लिखा हुआ है कि हमने लिखा है वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है। इतना लिख लिया है फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखा वही आप लिखे, बस समझ लीजिए सही फॉर्मेट क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हमने रूपरेखा में हमने दूसरा टॉपिक में लिखा है जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब आपको इसका कारण क्या है, निबंध आप जब भी लिखते हैं तो उसका प्रस्तावना लिखे, उपसंहार तो लिखना ही होता है लास्ट में। उसके बाद कारण, उसका जो है दुष्परिणाम का क्या उपाय है, ये सब समाधान क्या हो सकता है, ये सब लिख। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, शिक्षा, नारी शिक्षा, ये सब कोई भी टॉपिक दिया जाए तो ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद फ्रेंड जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है ये लिखना है। तो चलिए फ्रेंड, जनसंख्या वृद्धि देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कारण हैं। प्रमुख कारणों में अशिक्षा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है फ्रेंड कि परिवार नियोजन जल्दी से नहीं करवाते हैं। परिवार नियोजन का मतलब हुआ जनसंख्या की वृद्धि को कम करना। उसके बाद फ्रेंड है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार से मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने के कारण, पहले क्या होता था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी कितने आदमियों का मौत हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ऐसा मेडिसिन आ गया जिसके कारण मृत्यु के घर तक पहुंचने के बाद भी इंसान जीवित हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ है कि मृत्यु दर की कमी। अब मृत्यु जल्दी, स्वास्थ्य में बहुत सारा मेडिसिन आ गया जिसके कारण मृत्यु जल्दी नहीं होता है। और है फ्रेंड कि और पारंपरिक मान्यता शामिल है। पारंपरिक मान्यता भी शामिल है, जैसे बेटा बेटी में ये सब होता है, ये सब पारंपरिक मान्यता शामिल है। जानेंगे उस दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है। देखिए फ्रेंड, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, आवास में कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पर अत्यधिक बोझ, जल और खाद्य संकट तथा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो सामाजिक, ये जो है आय में कमी होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, उसके बाद आवास में कमी होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ होता है, जल और खाद्य संकट में हो रहा है, जल भी प्रदूषित होते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। ये सब कारण है जनसंख्या वृद्धि का, दुष्परिणाम है ये सब। उसके बाद है फ्रेंड कि
साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है। जितने जनसंख्या होंगे उतना उसका अपशिष्ट पदार्थ भी तो होगा, इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रही है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद है फ्रेंड समाधान। जनसंख्या वृद्धि का समाधान क्या है? देखिए फ्रेंड, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जब तक हमारे देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक जनसंख्या कंट्रोल करना मुश्किल है। विशेषकर महिलाओं में महिलाएं शिक्षित होगी तो उनको ये होगा कि दुष्परिणाम, जनसंख्या का इतना दुष्परिणाम है, हमारी देश का ग्रोथ रुक रहा है। तो महिला ये 1-2 बच्चे, जैसे कि हम दो हमारे दो का ये सब नारा है, तो महिला समझ पाएगी। जब महिला का शिक्षित होना ज़रूरी है, यही समाधान है। उसके बाद है फ्रेंड कि इसके साथ ही परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुलभ और जन जागरूकता अभियान को प्राथमिकता प्रभावशाली बनाना होगा। परिवार नियोजन क्या होता है फ्रेंड? कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन होता है। उसके बाद है फ्रेंड कि सरकार द्वारा चलाई जा रही नीति जैसे मिशन परिवार विकास को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। मिशन परिवार विकास क्या होता है? ये भी जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ है। जनसंख्या को कंट्रोल करना, मातृ मृत्यु दर और ये शिशु मृत्यु दर, ये सब को कंट्रोल करना, इस परिवार ये जो है गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। ये मिशन परिवार विकास इसके तहत है। उसके बाद है फ्रेंड कि उपसंहार। अब उपसंहार में कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि अब जितना आप लिखे उसका क्या निष्कर्ष है टोटल मिला के। अब लिखना है फ्रेंड कि जनसंख्या वृद्धि को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह राष्ट्र की प्रगति में एक गंभीर अवरोध बन सकती है। जनसंख्या अगर वृद्धि होगा तो राष्ट्र का विकास रुक सकता है, यही सब। उसके बाद गंभीर अवरोध बन सकती है। अतः प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह इस दिशा में जागरूक बने रहे और छोटे परिवार की अवधारणाओं को अपनाकर देश हित में योगदान दे। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम ज़रूर बनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।